चुड़ैल का श्राप उत्तर भारत के एक गांव में एक पुराना हवेली था जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। दिन में वो हवेली वीरान दिखती, मगर रात ढलते ही वहां से औरत की चीखें और पायल की झंकार सुनाई देती। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि 100 साल पहले वहां एक औरत रहती थी, रेवा। उसकी शादी गांव के जमींदार से हुई थी, मगर पति ने उसे धोखा देकर मार डाला। मरते समय रेवा ने कसम खाई थी, जिसने भी इस हवेली में कदम रखा उसका खून मेरा प्यास बुझाएगा। उस दिन से वह औरत चुड़ैल बन गई। डरावना सामना। एक दिन 4 दोस्त अजय, समीर, नेहा और रीना शहर से घूमने गांव आए। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी कि हवेली मत जाना, मगर दोस्तों ने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, बस कहानियां हैं। रात को वे चारों हवेली में घुस गए। अंधेरे गलियारों में उनकी टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। अचानक रीना ने देखा, दीवार पर खून से लिखा था, वापस जाओ वरना मौत आएगी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। चुड़ैल का प्रकट होना जैसे ही वे हवेली के बीचों बीच पहुंचे, अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा तेज होने लगी। एक टूटा हुआ आईना चमका और उसमें एक औरत का चेहरा दिखा। लंबे बाल, लाल आंखें और उल्टे पैर। वह औरत हंसी, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। नेहा चीख पड़ी। समीर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम था। मौत या मुक्ति। तभी अजय को याद आया कि उसकी दादी ने उसे कभी एक मंत्र सिखाया था। उसने कांपते हुए वह मंत्र जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। चुड़ैल पागल होकर चीखने लगी। हवेली की दीवारें कांपने लगीं। अचानक आग की लपट उठी और चुड़ैल धुएं में बदलकर गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्त बाहर भागे और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद गांव वालों ने हवेली को सील कर दिया। आज भी लोग कहते हैं, अगर आधी रात को हवेली के पास जाओ तो एक औरत की हंसी और पायल की आवाज सुनाई देती है। और ऐसे मजेदार कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करो।